नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके सबसे चहेते माने जाने वाले राघव चड्ढा गायब है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं और लगातार राघव चड्ढा सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी राघव चड्ढा के फोन बंद होने की खबर सामने आती है तो कभी राघव चड्ढा की फोटो खालिस्तानी समर्थक के साथ वायरल होती है, जिसके बाद सियासी तूफान आया हुआ है। लेकिन जिस वक्त राघव चड्ढा को लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे थे, तो ऐसे में राघव चड्ढा को लेकर अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। और इस खुलासे में एक ऐसा नाम जुड़ गया है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए बिना देरी के उस राज से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि आखिर राघव चड्ढा को बचाने के पीछे किसका हाथ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी बाजार गर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल राघव चड्ढा को लेकर ही उठ रहे हैं कि आखिर राघव चड्ढा का इलाज कब तक चलेगा, जिसका बहाना उन्होंने बनाया है। एक तरफ राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके के झटके लग रहे हैं और लगातार नेता उनका साथ भी छोड़ रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत पार्टी को है, तो नेता ही पार्टी को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। अब चलिए राघव चड्ढा के उस राज से भी पर्दा हटा ही देते हैं जिसके बारे में आपको शुरुआत में बताया। दरअसल बताया यह जा रहा है कि राघव चड्ढा खुद विदेश में नहीं रुके हुए हैं, बल्कि उन्हें हिदायत दी गई है और चेतावनी दी गई है कि वो वहीं पर रुके, क्योंकि अगर वो भारत आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी निश्चित है। तो सवाल है कि आखिर राघव चड्ढा को बचाने के पीछे कौन है मास्टरमाइंड। अगर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल हैं, तो आपका अंदाजा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि मास्टरमाइंड कोई और ही है। उसका खुलासा भी आगे खबर में करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और मुसीबत की इस घड़ी में चड्ढा केजरीवाल और पार्टी के लिए लड़ने की बजाय मैदान छोड़कर लंदन में समय बिता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 और पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उधर शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ ही सांसद संजय सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, डॉक्टर सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ऐसे कठिन वक्त में पार्टी का साथ और मैदान छोड़कर लंदन में जाकर बैठ गए हैं, जब आम आदमी पार्टी के संचालक ही जेल में हैं। गौरतलब है कि वो पंजाब के भी प्रभारी हैं और असल में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी चड्ढा भारत क्यों नहीं आए, ये सबसे अहम सवाल है। और वो पार्टी के दबाव में क्यों नहीं आना चाहते, या फिर किसी ने उनके भारत आने पर रोक लगा दी है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि राघव चड्ढा की आंख में प्रॉब्लम है, इसके चलते वो 8 मार्च को ऑपरेशन के लिए लंदन गए हुए थे। हालांकि ये बाकी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, जिससे शक की सुई और ज्यादा गहराती जा रही है कि क्या वाकई आंख की समस्या का ऑपरेशन कराने लंदन गए हैं, या फिर जानबूझकर परेशानी से दूर रहना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है वो पूरी तरीके से हैरान कर देने वाली है। दरअसल राघव चड्ढा ने फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की है। परिणीति की बड़ी बहन यानी चचेरी अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा भारतीय राजनीति में काफी ज्यादा मशहूर है अपने बयानों को लेकर, खास करके आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी के अधिकारियों के बीच में उनकी अच्छी खासी जान पहचान बताई जाती है। इस वजह से शराब घोटाले के मामले में ईडी किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, आम आदमी पार्टी के कौन से नेता रडार पर हैं, प्रियंका चोपड़ा ने इस बारे में सारी की सारी जानकारी निकाल ली है। प्रियंका चोपड़ा को एक सूत्र से यह पता चला है कि केजरीवाल के बाद अगली बारी राघव चड्ढा की ही है, और ये सुनकर चोपड़ा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। अगर राघव चड्ढा गिरफ्तार होते हैं तो उनकी बहन यानी परिणीति चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए प्रियंका चोपड़ा ने परिणीति से कहा है कि अगर राघव चड्ढा भारत जाएंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने ही राघव चड्ढा को समझाया और भारत ना जाने की सलाह दी है।
इतना ही नहीं, उन्हें लंदन से कोई भी विवादास्पद बयान ना देने के लिए भी आगाह किया गया है। इसीलिए राघव चड्ढा लंदन में रुके हुए हैं। अब आप पूरी कहानी को समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से इस पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि इस बात को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अगर राघव चड्ढा भारत लौटते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तो होगी ही, और वो भी काफी लंबे वक्त के लिए जेल जा सकते हैं। इसलिए राघव चड्ढा को बचाने का ये जो पूरा प्लान है वो किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा ने ही बनाया है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रियंका चोपड़ा ने किसी के कहने पर ये पूरा प्लान बनाया है या फिर उनकी खुद की ये प्लानिंग है, क्योंकि जिस तरह से अभी होली के त्योहार में पूरे चोपड़ा परिवार ने एक साथ मिलकर होली खेली थी, तो जाहिर तौर पर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा भी वहां पर पहुंचे होंगे। लेकिन मीडिया की नजरों से बचाने के लिए उनकी कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने नहीं आई, जिसकी वजह से शक और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा को लेकर और मीडिया में काफी तरीके की चर्चाएं जोरों शोरों के साथ हो रही हैं। दरअसल अमित मालवीय ने भी आरोप लगाया है, और आरोप लगाया है कि 3 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा लंदन में खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसद से मुलाकात करते हैं। अमित मालवीय ने ब्रिटिश सांसद के साथ उनकी फोटो को ट्वीट किया और सीएम केजरीवाल की पत्नी से इस मामले में बहुत तीखे सवाल पूछे। सवाल यह है कि ऐसा कहने का मालवीय का आधार क्या है। आधार हो ना हो, लेकिन भाजपा केजरीवाल को खालिस्तान के नाम पर घेरने की रणनीति पर बहुत पहले से ही काम कर रही है, और हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आग में घी डालने का काम किया और आरोप लगाया कि खालिस्तानी संगठनों ने आम आदमी पार्टी को 2014 से 19 के बीच में पैसे दिए थे। चुनाव के दौरान आए इन बयानों ने राजनीतिक लड़ाई में नया तड़का तो लगा ही दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद और पार्टी के कद्दावर नेता राघव चड्ढा पर भी आरोप लगा है कि खालिस्तान अलगाववाद की वकालत करने और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाली नेता के रूप में मशहूर हो चुकी प्रीत गिल से उन्होंने मुलाकात की। बीजेपी ने खालिस्तानी समर्थक से मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद की निंदा की है। हालांकि राघव चड्ढा अपनी आंखों के इलाज के लिए लंदन गए हुए हैं या फिर घूमने के लिए गए हैं, इस पर सवाल बना हुआ है। आरोप यह भी लग रहा है कि दिल्ली में जब विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने वाली आम आदमी पार्टी के नेता को इलाज कराने के लिए क्यों देश के बाहर जाना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली में ही इतनी अच्छी फैसिलिटी है। अमित मालवीय ने एक्स पर आप सांसद राघव चड्ढा की एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें लेबर पार्टी की ब्रिटिश सांसद प्रीत गिल के साथ राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं। मालवीय लिखते हैं कि जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कहती हैं, भारत के भीतर और बाहर कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। हमें सतर्क रहना होगा, इन ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। अमित मालवीय ने सुनीता केजरीवाल के बयान पर अपनी पूरी सहमति और 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के 4 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता, कवि और कथावाचक कुमार विश्वास के एक और खुलासे ने इस वक्त हड़कंप मचा दिया है। दरअसल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था। उस वक्त कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थक है, वो आदमी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही खालिस्तान के समर्थन में रहे हैं। जब मैं उनके साथ था तो वो मुझे अपनी योजनाओं के बारे में बताते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं या तो पंजाब राज्य का सीएम बनूंगा या फिर आजाद राष्ट्र का पहला पीएम बनूंगा। विश्वास ने यह भी कहा कि केजरीवाल को अलगाववादियों की मदद लेने से भी कोई परहेज नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लग रहा है कि वो कभी भी खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। कुमार विश्वास ने जब केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि केजरीवाल एक बार भी खालिस्तान के विरोध में बयान नहीं दे सकते। विश्वास के बयान के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से बहुत ही साधारण मांग की है। केजरीवाल को एक बयान खालिस्तान के खिलाफ देना चाहिए और इस पर केजरीवाल को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए।
चाहिए। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि खालिस्तान वाले मुद्दे पर भी खुद को बेदाग अब साबित करना होगा। आने वाले वक्त में भाजपा ऐसे कई गड़े मुर्दों को उखाड़कर जनता के सामने पेश करेगी, जिन सभी सवालों का जवाब देना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इन सभी चीजों का सामना आम आदमी पार्टी किस तरीके से करेगी, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।